स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। सी नाउ वी आर इन पेज नंबर 16। अब पेज नंबर 16 में हम हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि लास्ट वाला जो टाइगर है वो हंटर के थ्रू मारा गया, यानी राजा का जो चांस था या राजा की जो बुलेट थी वो मिस हो गई थी और टाइगर सिर्फ उनके हाथों बेहोश हुआ था। अब यहाँ पे आगे क्या होता है देखते हैं। देन इज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। अब जैसा कि राजा ने आदेश दिया था उसी तरीके से टाइगर की डेड बॉडी को प्रोसेशन वे में ले जाया गया और वहाँ पे टाउन में उसको बरी किया गया, बरी यानी गाड़ा गया। टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक समाधि बनाई गया। फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ ही दिनों के बाद राजा के बच्चे का तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। वह Until then the महाराजा had given his entire mind over to the tiger hunting। अब राजा ने अभी तक क्या किया था, पूरा का पूरा अपना दिल और दिमाग से किस पे, टाइगर की हंटिंग में लगाया था। He had no time to spare for crown prince। अब राजा के पास में इतना भी टाइम नहीं बचा था कि वो अपने बेटे के लिए उसके क्राउन प्रोसेशन यानी उसको जो ताज पहनाया जाता है उस अवसर पर भी नहीं थे। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे पर लगाया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और इस बार राजा ने सोचा कि वो अपने बच्चे को कुछ अलग तरह का स्पेशल गिफ्ट देंगे। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम and searched every shop but couldn't find anything suitable। अब वो प्रतिबंधपुरम के सारे शॉपिंग सेंटर में पहुंच गए, वहाँ उन्होंने हर तरह की चीज़ें देखी पर उनको कुछ भी सही नहीं लगा। फाइनली he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was a perfect gift। अब लास्टली वो एक दुकान में गए, वहाँ पर टॉय शॉप में यानी कि खिलौनों की दुकान में गए, वहाँ उन्हें लकड़ी का बना हुआ एक खिलौना जो टाइगर के रूप में था वही उन्होंने ख़रीद लिया। वही उन्होंने डिसाइड किया कि यही एक परफेक्ट गिफ्ट होगा उनके बेटे को देने के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड ए क्वार्टर। अब वो जो वुडन टाइगर होता है यानी लकड़ी का जो टाइगर होता है उसकी कीमत सिर्फ 2 आने होती है, 2 आने एंड ए क्वार्टर यानी 2.25 आने। बट द शॉपकीपर्स न्यू दैट इफ ए क्वार्टर सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। अब उनका जो मतलब शॉपकीपर रहता है वो सोचता है कि अगर मैंने राजा को इतनी कम कीमत बताई तो राजा मुझे क्या करेंगे, वो मुझे मार देंगे या मुझे सज़ा देंगे कि इतनी कम कीमत का चीज़ क्यों दिखाएं गिफ्ट के तौर पर। सो ही सेड योर मेजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप और बार्गेन एट 300 रुपीज़। यहाँ पर शॉपकीपर ने बताया कि राजा जी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको बहुत अनोखे तरीके से क्राफ्टमैन ने बनाया है और इसका कीमत है 300 रुपीज़। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। और ये बहुत अच्छा तोहफा रहेगा अगर आप अपने बेटे को गिफ्ट के तौर पर बर्थडे में देते हैं। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। और इस तरह राजा कहते हुए वो उनसे ले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। अब उस दिन पूरे दिन बेटा और उनके पिताजी उस वुडन टाइगर से खेलते रहे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। और वो जो था वो किसी कारपेंटर द्वारा बनाया गया था अनस्किल्ड वे में, यानी कोई ख़ास तरीके से नहीं, उसकी जो शेपिंग दी गई थी वो ऐसे ही आमतम बना दिया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक व्हील्स ऑल ओवर इट। यानी कि एक ही दिन खेले थे और उसके आसपास में खरोच आ गई थे और उसका जो कोटिंग था वो भी छूटने लग गया था, अब रंग छूटने लगा था। वन ऑफ दो सिल्वर्स वाज द महाराजा's राइट हैंड। उनमें से एक जो सिल्वर जो चांदी का बरक उस पर लगा रहता है प्लेटिंग, उसका एक कोना जो है वो राजा के राइट हैंड में लग गया। ही पुल्ड इट आउट एंड हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। अब उन्होंने अपना राइट हैंड उठा लिया और लेफ्ट हैंड के साथ में अपने बेटे के साथ खेलने वो कंटिन्यू चालू रहे यानी खेलते रहे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन flared in the Maharaja's right hand. In 4 days it developed into a separating sore. He spread all over the arm. अब उस दिन क्या हुआ, पूरे दिन तो उन्होंने खेला, ध्यान नहीं दिया, लेफ्ट हैंड से खेलने लग गए। फिर अगले 4 दिनों में ये हुआ कि इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते उनके पूरे हाथ में फैल गया था। तो द नेक्स्ट इन्फेक्शन, अब इस तरह से क्या हुआ, राजा के हाथ में वो इन्फेक्शन 4 दिनों के अंदर वो घाव बढ़ते गया और सेपरेटिंग यानी कि इन्फेक्शन जो था आपस बढ़ने लगा, पूरे हाथ में वो फैल गया था। 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. अब इस तरह से 3 फेमस यानी बहुत बड़े बड़े 3 मद्रास के डॉक्टरों को बुलाया गया। उन्होंने आपस में देखा और डिसाइड किया कि इस चीज़ को ऑपरेट करना पड़ेगा।
द ऑपरेशन टुक प्लेस, अब इस तरह से राजा के हाथ का ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, और जो तीनों सर्जन ने यानी 3 डॉक्टर जो आपस में ऑपरेशन के लिए गए थे अंदर, वो बाहर आए। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, उन लोगों ने बोला कि ये जो ऑपरेशन है वो हमारा सक्सेसफुल हुआ। द महाराजा इज़ डेड, यानी कि अब महाराजा की मृत्यु हो गई थी। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, अब इस तरह से जो टाइगर था उसने किसी न किसी रूप में अपना जो रिवेंज यानी अपना बदला जो है वो इससे राजा से ले लिया था, और मतलब राजा की मृत्यु का कारण क्या बना, वो 100वां टाइगर। तो इस तरह से चैप्टर आपका ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप दैट यू ऑल एन्जॉयड दिस चैप्टर। I request you all to read this chapter once so that you will come to know what is there in this story. Thank you, students.